राजस्थान की धरती जहां रेत के टीलों में इतिहास की कहानियां गूंजती है, वहीं स्थित है एक ऐसा किला जो युद्धों की नहीं बल्कि शक्ति, स्थापत्य और संस्कृति की मिसाल है। बीकानेर का जूनागढ़ किला। बीकानेर शहर के मध्य स्थित यह किले का निर्माण 1579 ईस्वी में बीकानेर रियासत के राजा राय सिंह द्वारा करवाया गया था। राय सिंह बीकानेर रियासत के छठे राजा थे और वे मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सैन्य प्रमुख अधिकारियों में से एक थे। जूनागढ़ किले अन्य राजधानी किलों से कुछ अलग है। जहां आमतौर पर किले पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, वहीं जूनागढ़ किला समतल भूमि पर स्थित है। जूनागढ़ किला लगभग 5.28 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 986 मीटर लंबी दीवार के साथ 37 बुर्ज और कई विशाल प्रवेश द्वार हैं। इसका मुख्य द्वार सूरज पोल कहलाता है। इस किले के अंदर कई भव्य महल हैं, जैसे कि फूल महल, चंद्र महल और कर्ण महल। इन महलों की दीवारों पर की गई चित्रकारी, शीशों का काम और सोने की जड़ाई सब कुछ राजस्व वैभव का प्रतीक है। आज यह किला एक संग्रहालय के रूप में भी कार्य करता है, जहां पुराने हथियार, पोशाकें, राजसी वस्तुएं और ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षित हैं। किले के अंदर कई महल स्थित हैं, जिनकी वास्तुकला मुगल राजधानी और गुजराती शैली का मिश्रण है। इनमें प्रमुख महलों के नाम हैं फूल महल, चंद्र महल, कर्ण महल और अनूप महल। जहां फूल महल भव्य चित्रकारी और सजावट के लिए प्रसिद्ध है, वहीं चंद्र महल में सोने का काम और शीशों की सुंदरता सजावट देखने को मिलती है। कर्ण महल में राजपूत वीरता और शासनकाल की झलक देखता है। वहीं अनूप महल लकड़ी और कांच की कलात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। इन महलों में सुंदर झरोखे, संगमरमर की नक्काशी, रंगीन कांच की खिड़कियां और बहुमूल्य वस्तुएं आज भी संरक्षित हैं। जूनागढ़ किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह बीकानेर की आत्मा है। इतिहास के पन्नों में छिपी अनगिनत कहानियां आज भी इसकी दीवारों से गूंजती हैं। अगर आप राजस्थान आते हैं तो इस गौरवशाली किले को देखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग के अंदर गेयरलेस हरियाणा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज हम आए हुए हैं वीरों की भूमि, शूरवीरों की भूमि और योद्धाओं की भूमि राजस्थान में। राजस्थान ट्रिप चल रहा है हम लोगों का, जैसे कि आप सबको पता ही है। और गाइस हम लोग आए हुए हैं बीकानेर में और आज आपको बताएंगे गाइस बीकानेर के किले के बात पे। तो बीकानेर का किला आज हम आपको दिखाने वाले हैं और यहाँ पर क्या चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ से कैसे आ सकते हैं, सारी डिटेल गाइस आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे बीकानेर के किले के अंदर हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आप प्रवेश द्वार के ऊपर बहुत ही नोकीली कीले देखेंगे, बड़ी बड़ी कीले। तो दोस्तों, पुराने जमाने में जब बड़े बड़े गेटों को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, तो उन हाथियों गेट ना तोड़ सके गाइस, इसलिए कीले लगाई जाती थी, ताकि अगर कभी भी हाथी अगर गेट तोड़ने की कोशिश करता है अपने सिर से, तो उनको ये कीले चुभे और वो दरवाजा ना तोड़ पाए। तो जैसे कि आगे की तरफ गाइस हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं। अब आप गाइज अंदर की तरफ जा रहे हैं बीकानेर किले के अंदर, और यहाँ पर फतेह पोल लिखा गया है गाइज, ये दूसरे वाला गेट है। और हर गेट के ऊपर गाइज यहाँ पर
ऊंचे ऊंचे गेटों के ऊपर कीलें लगाई जाती थी और जितने भी प्रवेश द्वार होते थे वो बहुत ही बड़े साइज के होते थे। तो गाइस बड़े बड़े साइज के गेटों के अंदर की तरफ जब हम चलते हैं, यहाँ पर आपको खिड़कियां दिखाई दे रही होंगी जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बारीक कारीगरी की गई है और ये आज भी सही सलामत है। उस समय जो राजस्थान की जो कला होती थी गाइस, बारीकी जो कला होती थी उसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता होती थी। अंग्रेज लोग उस समय भी जो राजस्थानी कला होती थी उसको देखने के लिए आते थे और अपने महलों दीवारों पर भी करवाते थे। इसके अंदर गाइस आगे की तरफ आपको दो मंदिर मिलते हैं, एक गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर और दूसरी तरफ अगर गाइस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको करनी माता जी का भी मंदिर दिखाई देता है, जहां पर आप माता जी के दर्शन के साथ ही किले दर्शन की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो गाइस मंदिर जो है पुराने समय में राजस्थान के लगभग हर किले में आपको मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। और गाइस यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ फोर्ट के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीकानेर किला को जूनागढ़ फोर्ट के नाम से या जूनागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। आप जैसे ही अंदर जाते हैं गाइस, यहाँ पर आप किले की ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें देखकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी ये दीवारें बिल्कुल सही सलामत देखने को मिलती है। और बाहर की साइड से जूनागढ़ फोर्ट, बीकानेर का किला देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आता है गाइस। आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल किला है, यहाँ पर एकदम ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कितना ही भव्य सुंदर नजारा। और काफी लोग गाइस यहाँ पर आते हैं और बीकानेर किले के जूनागढ़ फोर्ट को देखने आते हैं। दूर दूर से लोग गाइस यहाँ पर आते हैं। राजस्थान में वैसे तो बहुत ज्यादा किले हैं, पर जो ये वाला किला है ये किसी पहाड़ी के ऊपर नहीं बनाया गया, बल्कि जो बाकी किले आपको देखने को मिलते हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बने हुए होते हैं। जैसे कि मेहरानगढ़ किला है जो जोधपुर में, वो भी काफी विशाल भव्य किला है। पर जो ये किला है ये मैदानी क्षेत्र। यहीं पर गाइस प्रवेश द्वार भी है जहाँ पे 150 रुपए की टिकट मिलती है आपको और यहाँ पर काफी बोर्ड वगैरह भी लगे हैं जहाँ पर आप गाइस इस किले के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। किले के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। तो गाइस किले के अंदर आपको यहाँ पर ब्रिटिश काल से रिलेटेड बहुत सी ऐसी नायाब चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि किले के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेन को, एक जहाज को भी खड़ा किया गया है। आप देख सकते हैं गाइस ये पुराने समय का जहाज है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो कि आप यहाँ आकर पढ़ भी सकते हैं। ये पुराने समय में जो हवाई जहाज होते थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर बताई गई है। इस जहाज की पूरी हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अब जो आप ये देख रहे हैं ये है ब्रिटिश काल में पहने जाने वाली ड्रेसेस, जो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में इस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे। अब दोस्तों हम उन हथियारों की तरफ आ गए हैं जो राजा महाराजाओं के समय में इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि आप ये तीर देख सकते हैं, ये धनुष देख सकते हैं और धनुष के साथ यहाँ पर रखे काफी प्रकार के बाण भी आप देख सकते हैं गाइस। ये इस प्रकार के हथियार पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे। ये हथियार के जो भी आप हैंडल देख रहे हैं इनमें से कई हैंडल्स जो हैं हाथी के दांतों के द्वारा बनाए जाते थे और इनकी धार आप आज भी देख सकते हैं। इस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में युद्ध में या अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी प्रकार की कुल्हाड़ियां भी रखी गई हैं जिनका शेप अलग अलग है और ये उस समय के राजाओं द्वारा पहने जाने वाली पोशाक थी। साथ ही में गाइस आप ये हेलमेट देख सकते हैं जो युद्ध के समय पहना जाता था ताकि सर को बचाया जा सके, और हाथों पे पहनने से लेकर अपनी छाती को बचाने तक के सारे कवच आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार की गाइस यहाँ पर चीजें हैं जो युद्ध में इस्तेमाल की जाती थी और इस प्रकार के हेलमेट्स आपने कई फिल्मों में भी राजाओं द्वारा पहने हुए जरूर देखे होंगे। और दोस्तों ये वो लोहे की जंजीरों से बना हुआ कवच है जो योद्धाओं को, जो राजाओं को तलवारों के वार से, चाकुओं के वार से, तीरों के वार से बचाता था। और ये उस दौर में इस्तेमाल की जाने वाली लंबे आकार की बंदूकें हैं
साथ ही में महाराजाओं के राजाओं के सिंहासन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कई द्वारों पर चैनें लटकाई गई हैं, ये कबूतरों से बचाने के लिए लटकाई गई है ताकि कबूतर इसके अंदर प्रवेश ना कर सकें। और यहाँ पर खूबसूरती आप देख सकते हैं, यहाँ पर बारीकी से जो काम खिड़कियों के ऊपर किया गया है ये आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब इन्हें आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसी दौर में, उसी समय में, राजा महाराजाओं के समय में ही आ चुके हैं। अब चलते हैं अनूप महल की ओर। उस समय पूरा सोने का बना हुआ था। 1669 में अनूप जी ने इसे बनवाया था। लाख की पेंटिंग, सोने की नक्काशी, इसके गलीचे ऊंट के बाल से बनाए हैं। फॉल सीलिंग लकड़ी की है ताकि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी रहे। इसके जो दरवाजे हैं वो अखरोट की लकड़ी के बनाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण का झूला। ये पूरा झूला चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। उस समय में इस झूले में जितनी भी पपेट्स लगी हैं ये ऐसे प्रतीत होती थी जैसे ये चल रही हैं। तो जन्माष्टमी में इस झूले का उपयोग किया जाता था और ये पूरा झूला चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। दोस्तों, इस किले में आपको साथ में ही एक म्यूजियम भी देखने को मिलता है। समय की कमी के कारण हम तो वह म्यूजियम नहीं देख पाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो गाइज लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बीकानेर आते हैं तो ये बीकानेर का जूनागढ़ किला अवश्य देखिए।